महाराष्ट्र की पावन भूमि पर 1270 ईस्वी में एक गरीब दर्जी दामा शेट्टी और उनकी पत्नी गोनाबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया नामदेव। अन्य बच्चों की तरह नामदेव खेलों में नहीं रहते थे। उनका मन तो सदा पंढरपुर के विठोबा भगवान में ही लीन रहता। उनकी आंखों में भगवान विट्ठल की मूर्ति बस चुकी थी। जब माँ खिलौने लाती तो वे कहते, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो केवल विठोबा चाहिए। गांव के लोग हंसते कि यह बच्चा पागल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सबको यह समझ में आया कि इसमें कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन उनकी माँ ने पूजा के लिए रोटी सब्जी बनाई और कहा, बेटा, ये भोजन भगवान के आगे रखाओ। भोले नामदेव थाली लेकर मंदिर गए और भगवान विठोबा की मूर्ति के सामने रख दी। वे बोले, हे विठोबा, मेरी माँ ने कहा है कि तुम भोजन करोगे। जब तक तुम खाओगे नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। घंटों बीत गए। पुजारी और लोग देखते रहे कि यह बच्चा हट्टी है, लेकिन नामदेव की मासूम भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। अचानक मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान ने स्वयं आकर भोजन कर लिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सबने माना कि नामदेव कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नामदेव भक्ति और कीर्तन में डूब गए। वे गांव गांव जाकर भजन गाते और लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग बताते। उनकी वाणी इतनी मीठी थी कि पत्थर हृदय भी पिघल जाते। नामदेव कहा करते थे, जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास ही सच्चा धन है, बाकी सब मोहमाया है। नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि वे संत ज्ञानेश्वर, संत गोरा कुम्हार, संत चोखा मेला जैसे महान संतों के साथी बन गए। इन सब संतों का समूह कीर्तन और भक्ति से लोगों को जागृत करता था। एक दिन संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव से कहा, नाम्या, केवल गाना ही काफी नहीं, अब तुम्हें ज्ञान मार्ग पर भी चलना होगा। तब नामदेव ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरा जीवन सब विठोबा में ही है। कहा जाता है कि एक बार किसी राजा ने नामदेव की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो इस पत्थर से दूध निकालकर दिखाओ। नामदेव ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और सचमुच उस पत्थर से दूध बहने लगा। एक और बार जब मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया तो नामदेव दीवार से टिककर भजन गाने लगे। अचानक वह दीवार घूमकर भगवान के सामने आ गई ताकि नामदेव भगवान का दर्शन कर सकें। आज भी यह दीवार पंढरपुर में नामदेव की भिंत के नाम से प्रसिद्ध है। नामदेव जी केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहे। वे उत्तर भारत की यात्रा पर निकले और पंजाब तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने भक्ति गीत गाए, जिन्हें अभंग कहा जाता है। उनकी रचनाएं इतनी सशक्त थीं कि बाद में उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। नामदेव जी कहते थे, भगवान मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, वह तो हर जीव में बसता है। भक्ति के लिए जात पात, ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों। जब जीवन का अंत समय आया तो नामदेव जी विठोबा का नाम जपते हुए भजन में ही लीन हो गए। कहते हैं कि प्रभु के नाम का गान करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। आज भी संत नामदेव की भक्ति की गूंज न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत और यहां तक कि सिख परंपरा में भी सुनी जाती है। उनके अभंग इतने प्रभावशाली थे कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। संत नामदेव भगवान का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची और निष्कपट भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। भक्ति किसी जाति, वर्ग या भाषा से नहीं बनती। जब मन शुद्ध हो और हृदय निर्मल हो, तब भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं।